राधे कृष्णा आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक घर में एक सास बहू रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ, यह अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास होता है, और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का प्रिय महीना होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ ये भी तो बताओ कि नारायण, तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, और साथ ही ध्रुव तारे को दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भगवत मास का पारायण करो। पूरे महीने रामायण या भगवत का पाठ करो। तो बहू ने कहा कि माँ, अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूंगी। तो सास बोली कि नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन में ठान लिया। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था, तो उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ जाएंगी तो गुस्सा होंगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती और स्नान भी करती। बहू रोजाना कुएं पर पानी भी भरने जाती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उसने घड़ा ही नहीं उठ रहा था। तो वो सोचने लगी, अरे रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठ रहा। ये कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे घड़ा उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सास नहाए उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से घड़ा उठता ही नहीं और वो लड़का उसकी मदद करता और यही बात बोलता चला जाता कि सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वो बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। तो बहू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता, और क्या नाम है तुम्हारा। युवक तो वो युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने में आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जमाऊंगी, तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब ये सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कहाँ से जमाऊंगी। ये सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीवने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर ने कहा, तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी। वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करना। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना दिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने जोड़े को आगे चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर चली गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ आ गए बहू के लिए जोड़ा जीवने। वो दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसे कपड़े सब दिए हैं, तो वो रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झट से तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई और बोली, आप कौन हो।
दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू तो बहुत भोली है, तूने तो मुझे पहचाना नहीं। मैं कृष्ण और ये मेरी रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा, चल बहू हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी थी हीरे मोती माणिक से। कलश भी सोने का ही हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को पुरुषोत्तम भगवान सफल करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे कृष्णा।